गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे के क्वेश्चन लेने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड था 2x + 3y = 11 और दूसरी इक्वेशन थी 2x - 4y = 24 माइनस का 24 और हमें क्या फाइंड आउट करके बताना है। तो हमें लास्ट में आप देखेंगे y = mx + 3 मतलब हमें x और y की वैल्यू यहाँ रख के m की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन हुई सेकंड। कोई सी भी आप एक इक्वेशन ले लीजिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेता हूं मैंने बताया था आपको कि जो सबसे इजी इक्वेशन है वो लेते हैं हम। ये प्लस का 3y है, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x = -11/2 ये बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू को कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, किसमें रख रहे हैं हम, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2x की जगह 11 - 3y/2 -4y = 24। 2 से 2 कैंसल, 11 - 3y - 4y माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस 7y 24 - 11 कितना हो जाएगा 35। अब ये 35 हो गया तो आप देखेंगे y माइनस से माइनस कैंसल, y = 35/7 7 बन जा 7 7 5 जा 35। y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इसको किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। y की वैल्यू को कहां रखेंगे, हमेशा इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हैं। क्या है x = 11 - 3y 5/2 15/2 -4/2 बन जा 2 2 जा 4 क्या आ गई -2। x की वैल्यू आ गई -2। ये हमने x और y निकाल लिया। अब x और y की वैल्यू को कहां रख देंगे हम, इक्वेशन नंबर जो हमें दे रखी है। क्या दे रखी है, तो यहां पे मैं रख के बता देता हूं आपको। y = mx + 3, y की वैल्यू क्या आएगी 5, x की वैल्यू -2 + 3। ये 3 को इधर भेजा माइनस का 3 माइनस का 2m 2/2 = m। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, ये कैंसिल, m की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, यही हमें निकालना था। बस इसमें एक्स्ट्रा चीज यही थी, m की वैल्यू निकालना, जो कि मैंने आपको निकाल करके बता दी है। ठीक है, m की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, आप देखेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। अब सारे वर्ड प्रॉब्लम है, सब में इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करनी है। तो मैं कुछ सॉल्व कर दूंगा, बाकी क्या आप भी करेंगे इसके साथ साथ। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। हमें वो नंबर पता नहीं है तो क्या मानेंगे, लेट नंबर बी x एंड y। माना कि वो नंबर क्या है x और y, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। ठीक है, माना कि वो नंबर क्या है x और y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x - y = 26। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दे रखा है क्या, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो x = 3y। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना है, 3 गुना ज्यादा है, तो x = क्या हो गया 3y। फिर से वही काम, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये रख दिया x की जगह 3y - y = 26, 2y = 26, y = 26/2, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 6, y की वैल्यू क्या आ गई 13। अब हमें x निकालना है तो किसमें रख देंगे, इक्वेशन नंबर
सेकंड में 3 इंटू वाई, तो y की वैल्यू क्या है 39। पहला नंबर 39 हो गया और दूसरा नंबर क्या हो गया 30। 39, 39 और 13, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नहीं, हिंदी मीडियम वालों को बता दिया क्या लिखेंगे, माना कि वो नंबर क्या है x और y है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार और यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये कई बार मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो ही इक्वेशन में सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, एक आधी क्वेश्चन ऐसे हैं इजी इजी। द लार्जर ऑफ ए टू सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल जो है यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, लेट नंबर बी, फिर से x डिग्री एंड y डिग्री, बस यहाँ पे डिग्री लगा देंगे। माना कि वो नंबर क्या है x डिग्री है और y डिग्री है। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y डिग्री इक्वल्स टू 180, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और पहला नंबर क्या है उसमें दे रखा है, आप पढ़ेंगे स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो x इक्वल्स टू y डिग्री प्लस 18, ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसकी वैल्यू का आप पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ पे वही फिर से ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y प्लस, सब डिग्री बना देना इस पे, y प्लस इस x की जगह रखा y प्लस 18 डिग्री प्लस y 180। ठीक है, y क्या हो जाएगा 2y, 180 डिग्री, ये प्लस का 18 है, इधर जाएगा माइनस का 18, 166। तो y इक्वल्स टू y डिग्री इक्वल्स टू 166 अपॉन में 2, 2 8 जा 2 3 जा 6, क्या आ गई y की वैल्यू आ गई, चलिए 10 में से 8 गए 2 बचेगा 162 बचेगा। तो क्या आ गई y की वैल्यू 81 डिग्री, 81 डिग्री y की वैल्यू क्या आ गई 81 डिग्री। ठीक है, y हमारा क्या आ गया 81 डिग्री। अब हमें x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। y की वैल्यू क्या है 81 प्लस 18, क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 90, x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। ठीक है, ये x आया और ये हमारा y आया। ठीक है, तो आप देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमें इक्वेशन बनानी है वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के और बस पुट अप करना है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, आपको करना है। ठीक है, लेट डेट रेट जो है वो x है एंड बॉल रेट जो है वो क्या है y। माना कि बैट की कीमत कितनी है x रुपीस है और माना कि बॉल की कीमत कितनी है y रुपीस है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट और 6 बॉल का रेट कितना है 3800 है, ये बन गई पहली इक्वेशन। दूसरा 3 बैट एंड 5 बॉल, 3 बैट एंड 5 बॉल का रेट है 1750, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इससे थर्ड इक्वेशन बनाएंगे किसी भी एक चीज को लेके और क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। और x और y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो बैट और बॉल का रेट पता चल जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमें कितना दे रखा है इसमें, ठीक है, ईच बैट और ईच कॉस्ट का रेट निकालना है। तो x और y की वैल्यू निकाल के बतानी है, हो जाएगा इजीली क्वेश्चन, नहीं होगा तो आप बताएंगे। ठीक है, सेम है, बस आपको एक इक्वेशन कोई सी भी लेनी है उससे वैल्यू निकालनी है। जैसे इक्वेशन सेकंड ले लेता हूं मैं, आपको थोड़ा सा इजी करके दे देता हूं। 1750 कट तो रहा ही नहीं, 3x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y, तो
x की वैल्यू हो जाएगी 1750 माइनस 5y/3। ये बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसको उठा के दूसरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। जब रखेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी और y की वैल्यू निकल आएगी, और y की जो भी वैल्यू निकाल आएंगी तो कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ अब मैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बना के देता हूँ आपको क्वेश्चन, बहुत इजी है क्वेश्चन, बस इक्वेशन बनाना आना चाहिए। थर्ड का फोर्थ, देखिए एक टैक्सी का जो फिक्स भाड़ा है, मतलब चार्ज जो रुपीस ले रहा है वो कितना है, x है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, माना कि टैक्सी का फिक्स रेट या जो फिक्स भाड़ा है वो कितना है, x रुपीस है, और जो रनिंग चार्ज है, मतलब जो चलने के दौरान चार्ज है, तो रनिंग चार्ज का क्या है, y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए पहला बन जाएगा x plus 10y equals to 105। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 10y equals to 105, ये बन गई पहली इक्वेशन। दूसरा x plus 15y equals to बन गया 155, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। बस इसको फिर सॉल्व करना है और x और y निकाल के बताना है। How much does the person have for traveling a distance of 25 किलोमीटर। लास्ट में जैसे भी x और y की वैल्यू आएगी तो कहाँ पे रखेंगे हम, x plus 25y, तो टोटल चार्ज निकल आएगा 25 किलोमीटर का। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे जो भी आएगी, प्लस 25 और y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा, और दोनों को क्या करेंगे लास्ट में प्लस करके लिख देंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले x और y की वैल्यू निकालना है, कोई सी भी एक इक्वेशन लेना, उससे तीसरी इक्वेशन बनाना, फिर तीसरी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में रखना, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन बना के आपको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट बता रहा हूँ, फिर आपको भी एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा बनाने के लिए भी और करने के लिए भी। एक फ्रिक्शन दे रखा है, तो हमें पता है कि जो न्यूमरेटर होता है, लेट द न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। माना कि जो हर और अंश और हर, अंश x है और हर क्या है, y। क्या है, हर y। अब इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो x/y के फॉर्म में। न्यूमरेटर ऐसा होता है और डिनोमिनेटर कहाँ आता है, नीचे आता है, अंश और, ठीक है। तो आंसर भी हमें लास्ट में इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो 2 is the added term according to question, 2 is the added to both numerator and denominator, x plus 2 y plus 2, कितना फ्रिक्शन हो जाता है, 9/11। तो ये लिख दिया मैंने 9/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11x plus 22 equals to 9y plus 18। 11x minus 9y, 18 ये प्लस का बन जाएगा, माइनस का 22, तो 11x minus 9y equals to कितना बचेगा, 4। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, 3 ऐड करने को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करने को, तो फ्रिक्शन कितना हो जाता है, 5/6। 5/6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6x plus 18, 5y plus 15, 6x minus 5y, 15 minus 18, तो 6x minus 5y minus 3, ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, मैंने बोला कोई सी भी इक्वेशन ले लेना, उससे x और y की वैल्यू निकाल लेना जो आपको इजी लग रही हो। तो मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, 6x minus 5y equals to -3। ये माइनस का बन जाएगा प्लस का,
माइनस 3 प्लस 5y अपॉन में 6। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3 हमारी। अब इसकी वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा 11, x की जगह माइनस 3 प्लस 5y अपॉन में 6, ठीक है, माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है। अब देखिए 11 का मल्टीप्लाई होगा 33, 55y अपॉन में 6 माइनस 9y अपॉन में 1 इक्वल्स टू माइनस 4। एलसीएम ले लेंगे क्या आ जाएगा 6, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 एज इट इज, ठीक है। अब देखिए माइनस का 33 माइनस 55y माइनस 9 6 54y, ये हो गया। अब आगे देखिए इतना हमने कर लिया और मैं हट जाता हूँ, फिर आगे देखिए अब यहाँ से रफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 33 55 और 50, ये काय का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का, तो कितना बचेगा, ये प्लस का है, सॉरी 50, ठीक है। 55 में से जाएगा कितना बचेगा y, प्लस का y बचेगा, ये 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके सॉरी डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 4 into 6 y इक्वल्स टू 6 4 जा 24, y इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 33, रिमेनिंग बचेगा 9, y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब इसको कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो x निकल आएगा माइनस 3 5 y की जगह 9 अपॉन में 6, माइनस 3 9 5 सा 45 होता है, तो प्लस का 45 अपॉन में 6, 45 में से 3 गया बचेगा 42 अपॉन में 6, क्या हो जाएगा 6 की टेबल में आता है 7 6 सा 42, क्या आ गई वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 7। अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखना है, तो मैंने बताया था x अपॉन में y होता है, तो 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 9, ये आपका ऐसे लिखना पड़ेगा। अब लास्ट एक क्वेश्चन दे रखा है जेकब वाला, जो कि आपको करना है, होमवर्क इसमें इक्वेशन भी बनानी है और करना भी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। कल हम नई मेथड सीखेंगे। थैंक यू।